वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। और देखिए आज का सेशन हमारा आर्मी एग्ज़ाम के लिए रहेगा। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी का कोई सा भी हो, आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेड्समैन हो, तो देखिए यहाँ पर हमारा मैथ का सेशन है। और जितने भी आपके आर्मी के एग्ज़ाम में पहले मैथ के क्वेश्चन हुए हैं उनकी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है, उनको भी जाकर देख सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हैं। आपको पता है आर्मी के एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम इजी वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ स्टूडेंट सॉल्व तो कर देते हैं, बट यहाँ पर देखिए 9:20 और 20:9, 4:5 और 5:4। अगर आंसर निकाल भी लेते हैं तो कुछ उल्टा सीधा टिक कर देते हैं, आगे का दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो बताऊंगा कि आप इसको बिल्कुल करेक्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए का 60%, ए गुणा 60 बटे में हम करेंगे 100। ए का 60% को हमने ऐसे लिख दिया, जो कि बराबर है किसके, बी के 3/4 के। तो बी गुणा 3/4। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर देखिएगा ये जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ओके, 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, और 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 पंजे 10। कैंसिल करना तो आता ही होगा, सिंपल सा फंडा है। तो देखिए हमारा यहाँ से आंसर क्या आएगा, ए जो है, ए का रेशियो कितना है 5 है, और बी के बटे में कितना है 4 है। तो यहाँ पर हमारा 5/4 रेशियो आएगा। अब आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ यहाँ से मैं बिल्कुल, क्योंकि जो आर्मी वाले स्टूडेंट होते हैं उनका मोस्टली मैथ वीक होता है और यहाँ पे हल्की सी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि ए 5 और इजिकल टू हमारा बी की वैल्यू 4 हो जाती, तो आप ए को 5 नहीं मान सकते थे और बी को आप 4 नहीं मान सकते थे कि आप यहाँ पे 5/4 आंसर कर दें। ठीक है, ये हमारा अनुपात है, बटे में आ गया है, तो इसको हमने इसका आंसर किया है 5:4। और अगर आपके पास ऐसे हो जाता है कि 5A B 4, तो हमारा जो आंसर होता है वो ए की वैल्यू बराबर के इस साइड 4 होती और बी की वैल्यू बराबर के इस साइड 5 होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा। ओके, क्योंकि ये 5A जो है ये मल्टीपल में है, तो ये हमारा रेशो नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये हमारा बटे में दे रखा है, ये भी हमारा अपॉन में है, तो 5:4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं ए और यहां पर मैंने लिख दिया बी। अब मान लीजिए बी की आय कितनी है, 100 है, तो ए की आय उससे 30% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी। आई होप इतना तो फंडा आपको आता ही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछा है। तो देखिएगा वैसे कितनी कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर है 30। ठीक है, वैसे अंतर 30 का है, और पूछा है ए की आय से, ए की आय कितनी है, 130 है, तो 130 को हम नीचे लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कुछ लोग 100 को नीचे ले लेते हैं, पर उसने बी की आय से थोड़ी पूछा है, उसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से, तो जिसकी आय से पूछा है उसको हम हमेशा नीचे लेते हैं अपॉन में। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे हमारा बन गया 300/13। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 23, 13 दूनी 26। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारा बचेगा 4 0, 13 तिया 39, और 23 सही 1/3 जो है 13, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, 23 सही 1/13। ठीक है, 1/13 है ये। तो ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और देखिए फिर से बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, सभी मैथ की सीरीज चलाऊंगा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ताकि आपका जो है मैथ का बिल्कुल बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप सभी क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि आर्मी में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ओके, और अगर आपको कोई फ्रेंड है आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उनको भी जाकर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप पे। पिछली वीडियो भी अपलोड किया था मैंने आर्मी का, उसको भी जाकर देख लेना। नेक्स्ट है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर में
12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा अंश होता है, मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया एक अंश होता है हमारा ऊपर वाला और हर होता है हमारा नीचे वाला। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये तो आपको वैसे पता ही होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो अंश है उसमें 10% की वृद्धि कर दी। तो मान लीजिए कोई अंश जो है था वो है 100 और हर था वो भी हमारे पास 100 था, ठीक है। अब इसमें अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और इसमें हमने 12% की कमी कर दी हर में, तो इसमें हम ये हमारा हो जाएगा 88, ठीक है ना। इसमें 10 जोड़ दिया, 10% की वृद्धि हुई है और इसमें हमने 12 घटा दिया, 12% की कमी हुई है, क्योंकि 100 का 12% 12 ही होता है। तो 110 बटे हमारा 88 आ गया। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। तो देखिएगा 110 बटे में जो 88 आया है इज इक्वल टू 15/64। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ये जो हमारा अंश और हर है इसको पलट देना है, ठीक है। इसको आपको पलट देना है। तो अगर आप इसको पलटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिएगा इसको पलटने के बाद ये हमारा बन जाएगा 88 बटे में 110 और यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा, 15/64। ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। अब इसको कैंसिल करिएगा, 11 8 88 हो गया और 11 एकम 11, यहाँ पे आ गया हमारा 10। क्लियर है इतनी बात? तो देखिएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ओके, फिर 2 से हम इसको काट देंगे, 2 चौके 8। क्लियर है इतना भी? अब यहाँ पर देखिएगा 4 से कट देगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 4 छिके 24, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 3/16 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे और यहाँ पे फिर साइन हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा अगर हम इसको पलट देंगे तो। और यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो वह पहली संख्या क्या है। एक क्वेश्चन आपको मैंने कल भी इसके ऊपर करवाया था, पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें यहाँ पर औसत की जगह जोड़ दिया हुआ था, तो उसको मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी वे से, बिना कैलकुलेशन के। ये भी हम बिना कैलकुलेशन के ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए सतत 5 विषम संख्याएं, तो मैं 5 डंडे लगा देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। और मैंने आपको कल बताया था कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली टर्म पे ही गिरता है, ठीक है। तो 95 औसत है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, एकदम बीच वाली टर्म पे जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्योंकि सतत 5 यानी कि लगातार 5 विषम संख्याएं हैं, तो इससे पहली विषम संख्या क्या होगी, 93 होगी विषम संख्या। और इससे पहली विषम संख्या क्या होगी, वो होगी 91। और हमसे पूछा गया है सबसे पहली संख्या, और पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 91 आ गई। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ये वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना है। और इसके ऊपर मैं आपको कल भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बट वो हमारा दूसरा था। वो हमारा इस तरह था कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, वो हमारा क्वेश्चन ऐसे था। तो भी मैंने आपको बताया था कैसे हम इसको ट्रिक से करेंगे, और इसमें भी सेम वही फंडा लगेगा। तो देखिए 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, तो इसके 2 तरीके हैं। पहले बता देता हूँ आपको, देखिए 3 6, दूसरा गुणज होगा 9, तीसरा गुणज होगा 12, और ऐसे करते करते 15 तिया कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो आखिरी गुणज होगा यहाँ पे हमारा 45। ये 3 के जो है 15 गुणज हैं, ठीक है, 15 मल्टीपल हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, इसके निकालने का पहला तरीका क्या है कि यहाँ तो आप इन सबको जोड़ेंगे, 3 जमा 6 जमा 9 जमा 12 जमा 15 जमा 18, ऐसे करते करते आप 45 तक जोड़ेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपका समय ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और फिर आप इसको क्या करेंगे, 15 गुणज है तो 15 से भाग करेंगे, आप अपना यहाँ से आंसर निकालेंगे। एक तरीका और भी है जो कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, कि देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का है, और आगे भी सब में 3 का अंतर है। कि जब डिफरेंस समान हो, जब इनके सीरीज के बीच का अंतर समान हो,
तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या और हम लास्ट की जो संख्या है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने दो ही संख्याएं जोड़ी हैं तो हम इसको 2 से ही भाग कर देंगे, तो हमारा यहाँ से औसत आ जाएगा 24। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। और देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि जो 20 के पहली 10 सम संख्याओं का औसत, तो वो क्या थी, 2 4 6 ऐसे करते करते 10 थी, तो वो हमारी 20 तक जाएंगी, 2 10 20। तो इनका औसत क्या था, इनके बीच में भी अंतर कितने का है, 2 का है, इनके बीच में भी 2 का है, तो यहाँ पर भी अंतर जो है वो समान है। तो फिर औसत निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 2 और 20 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और हमने 2 से ही भाग करना है तो यहाँ पे 11 इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए एक टर्म और ले लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही करते करते हमारा जा रहा है ये 99 तक। ठीक है, आप पूछेगा कि इनका औसत कितना है, तो यहाँ पर भी देखिएगा इनको जोड़ना नहीं है और आपको 100 से भाग नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर, यहाँ पर भी एक का अंतर है, यानी कि इन सब में क्या है, अंतर जो है वो समान है। तो पहली संख्या और आपको लास्ट की संख्या को यहाँ पे जोड़ देना है, तो हो गया 100। दो ही संख्याएं जोड़ी है तो आप 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा औसत कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेष वाला 115 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे किसी नहीं है, यहाँ पे लिखा है उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है कि जो हमारा पहले शेषफल प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये जो 713 है ये 31 का ही एक गुणज है। ठीक है, तो 713 जो हमारा 115 शेषफल प्राप्त हुआ है, आपको 115 शेषफल को ही फिर 31 से भाग करना होता है और हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है, हम हमेशा शेषफल को ही 31 से भाग करेंगे। तो देखिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 93। तो 93 करने पे शेषफल हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया 22। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझाने के लिए क्वेश्चन और बता देता हूँ कि किसी संख्या को हमने 30 से भाग किया और हमारा जो है शेषफल जो है कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमारा शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और उसी संख्या को हमारा शेषफल यहाँ पे मान लीजिए 6 प्राप्त हो रहा है, और उसी संख्या को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो 5 से भाग करने पर इसी को हम शेषफल को भी 5 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप इनको कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।